हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टर्बुलेंट फ्लो। सो फ्लो दो तरीके से थे, एक लेमिनर था एक टर्बुलेंट था। लेमिनर आपने पढ़ाई था कि वो क्या रहता है, स्मूथ फ्लो रहता है। तो ये क्या रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो स्मूथ किस केस में रह सकता है, जब वेलोसिटी बहुत कम हो तभी स्मूथ होगा, हटना। अब इसमें क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज और फ्लूइड इज लेस विस्कस, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, वो आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा, दे मूव इन रैंडम मैनर रिजल्टिंग इन ग्रेटर जनरल मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर एकदम स्मूथ ट्रेवल कर रहा है, एक दूसरे से पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, तो ये कौन सा केस था, ये आपका लेमिनार था। ये कब पॉसिबल है, जब वी आपका लेस है, वेलोसिटी आपका कम है। ठीक है, वेलोसिटी कम एक और चीज़ में आता है, ये आपका इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट को। लेमिनार रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय म्यू। ये आपका हो गया डेंसिटी, ये वेलोसिटी, ये डाया, ये विस्कोसिटी। वेलोसिटी कम है तो रेनॉल्ड नंबर भी कम होगा, रेनॉल्ड नंबर कम है तो ये आपका लेमिनार हो जाता है। तो सर्कुलर के केस में लेस देन 2000 होता है। ठीक है, अब टर्बुलेंट है तो वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा ना, तो रैंडम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, एक दूसरे से टकरा सकता है, इधर उधर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मिक्सिंग बढ़ जाएगा, स्ट्रेट एक दूसरे से पैरेलल मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ऐसे टाइप को फ्लो बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये हुआ। सो इन केस ऑफ सर्कुलर, अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार है, ग्रेटर देन 4000 है तो टर्बुलेंट है, और 2000 से 4000 के बीच में है तो ये आपका ट्रांजिशन है। तो ये किससे चेक करते हैं, ये आपका रेनॉल्ड नंबर से चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका शियर स्ट्रेस अगर निकालना है तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, शियर स्ट्रेस अभी तक होता था आपका म्यू डी यू बाय डी वाई। ये किस केस में रहता था, ये आपका ड्यू टू विस्कोसिटी रहता था। ठीक है, ऑफ विस्कस फ्लो के कारण ये आपका शियर स्ट्रेस रहता था। लेकिन अब टर्बुलेंस आ गया, टर्बुलेंस के कारण क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगा, तो ये आपका नीटा डी यू बाई डी वी, जो भी बोलना है इसको। तो ये ड्यू टू टर्बुलेंस है, ये ड्यू टू विस्कोसिटी, इसको टाउ वी भी बोलते हैं, इसको टाउ टी से डिनोट करते हैं। सो नीटा हो गया आपका एडी विस्कोसिटी, ड्यू टू टर्बुलेंस के कारण आता है। ठीक है, अब क्या है, जो एडी विस्कोसिटी है ना नीटा, इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रेंडल ने सजेस्ट किया कि टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम रो यू डैश वी डैश। ये सब इसको स्किप भी कर दोगे ना तो भी चलेगा, क्या चीज़ याद रखना है वो मैं बता दूंगा अलग से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मेरे तो 90% फॉर्मूले से स्किप किए हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, उसका डेरिवेशन जो भी है सब स्किप किया है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है बुक में देख लेना, बहुत सारे फॉर्मूले दिए, आराम से पढ़ते लेना। ठीक है, 2 महीने अगर पढ़ने जाओगे, अगर याद करना 2 महीने उसी में निकल जाएंगे। ठीक है, पढ़ना है तो गेट के बाद पढ़ लेना, उसमें क्या दिक्कत है अगर इतना इंटरेस्ट है टर्बुलेंट फ्लो में। तो ये आपका टाउ इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश। यू डैश वी डैश क्या है, यू डैश इज इक्वल टू वी डैश है एल इंटू डी यू बाय डी वाई, वेयर एल क्या है, एल इज द प्रेंडल लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एल इज इक्वल टू के एच। एल होता क्या है, प्रेंडल लेंथ तो है, ये आपका है अगर फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये आपका नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स, ये आपका एल है। ठीक है, प्रेंडल लेंथ। अब ये ध्यान रखना, प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ इज 0 नियर द बाउंड्री वॉल। ठीक है, बाउंड्री वॉल में आपका एक ही लेयर रहेगा, तो वहाँ पर दूसरे फ्लूइड के लेयर के बीच में डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, तो प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ ये नोट करके, क्योंकि एक बार पूछा गया, ऑल्दो बहुत पहले पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है ना, एक बार पूछा गया है तो ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना, प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ इज 0। 0 कहाँ पर, नियर द बाउंड्री ऑफ वॉल, वॉल के बाउंड्री के पास ये मिक्सिंग लेंथ आपका 0 होता है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब में सिर्फ अगर नोट ये भी याद कर लोगे ना तो भी ज़रूरी, वैसे तो ये बहुत पहले पूछा गया। ठीक है, और एक आपका ये। ठीक, नेक्स्ट, अब आपका टर्बुलेंट फ्लो समझ में आ गया। अब टर्बुलेंट में 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं सरफेस को, हाइड्रोडायनेमिकली क्लासीफाई किया, स्मूथ सरफेस और आपका रफ सरफेस। इसको थोड़ा अलग से देखते हैं, ये भी इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, लेकिन इसको क्लासीफाई थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सपोज ग्राउंड है, तो ग्राउंड स्मूथ तो रहता नहीं है, भले आपको जहाँ पर भी अगर फ्लोर दिख रहा है वो स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो आपका उसमें भी इरेगुलरिटीज़ रहेंगी। कोई भी चीज़ है दुनिया में वो आपका स्मूथ नहीं है, जितना ज़्यादा उसको डीप में देखोगे, जितना ज़्यादा उसको जूम करके देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी। तो सपोज इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है ना, ये आपका इरेगुलरिटीज़ है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसका एक सेकेंड, इसको कलर चेंज कर देते ताकि समझने में थोड़ा इजी जाए। तो ये इसका अब जो हाइट है वो चेंज होते जा रहा है, तो हमें बोलना है कि इरेगुलरिटीज़ कितने हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसको क्या करते हैं, एवरेज इरेगुलरिटीज़ लेते हैं। तो एवरेज इरेगुलरिटीज़ को हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं के से, ये हुआ
के, तो के को बोलेंगे हम एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज, एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या है, आपका जो फ्लो हो रहा है उसमें आपका फ्लो टर्बुलेंट तो है, लेकिन उसमें नीचे बाउंड्री के पास टर्बुलेंट लेमिनर सब लेयर रहता है। तो उसमें दो केस पॉसिबल है, जो लेमिनर सब लेयर है वो ऊपर है पहला, दूसरा लेमिनर सब लेयर आपके नीचे है। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, इसको भी मैं कंटिन्यूस बना देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। तो दो केस हो सकते हैं। जो लेमिनर सब लेयर है ये सपोज आपका केस ए है, इसमें आप सपोज इसको डिनोट करते हैं डेल डैश से, और ये केस आपका बी है। ठीक है, इसमें ये आपका डेल डैश है। ठीक है, ओके, आई होप ये अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, ये डेल डैश अलग अलग बनाया हो ताकि कंफ्यूज मत हो। ये आपका लेमिनार सब लेयर है डेल डैश। तो डेल डैश को अगर हमें निकालना है, डेल डैश को हमें निकालना है तो ये होता है आपका डेल डैश, डेट इज लेमिनार हाइट ऑफ लेमिनार सब लेयर, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 11.6 म्यू बाय वी स्टार। ठीक है, अब ये मैंने तो बोला फॉर्मूला याद ही नहीं रखना ना, मैंने तो स्किप किया। ये वाला फॉर्मूला क्यों किया है, एक बार पूछा गया है, वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो पूछा गया तो इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका लेमिनार सब लेयर है। तो ये आपका क्या, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी स्टार क्या है, ये आपका शेयर वेलोसिटी है। ठीक है, शेयर वेलोसिटी। अब इसको वी स्टार को निकालना है, वी स्टार को, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू बाय रो, या फिर ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एफ बाई 8 इंटू वी। ठीक है, ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस ऑफ वाटर, ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा एफ फ्रिक्शन फैक्टर बाय 8 का रूट बाय इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका वी स्टार शेयर वेलोसिटी हो गया। तो इसमें आपका शेयर वेलोसिटी निकालेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेमिनार सब लेयर आ जाएगा। लेमिनार सब लेयर पता चल गया तो आप एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज अगर आपको पता है तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि स्मूथ है कि आपका रफ है। तो स्मूथ और रफ कब होगा, तो पहला है केस ए को देखते हैं। केस ए में क्या है, डेल डैश है वो ग्रेटर देन के है, ग्रेटर देन के है मतलब लेमिनार सब लेयर ऊपर है, तो ये होता है आपका स्मूथ बाउंड्री या स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये आपका स्मूथ बाउंड्री हो गया। ध्यान रखना ये सब टर्बुलेंट में ही चल रहा है, ये मत बोलना स्मूथ, ये मत सोचना कि स्मूथ बोल दिया तो लेमिनार हो गया, ये सब टर्बुलेंट के अंदर ही आ रहा है स्मूथ बाउंड्री। तो इसमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है ना, तो 2 है, फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 0.316 RE टू द पावर 1/4, ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर। ये आपका किस केस में, जब RE आपका टर्बुलेंट तो है लेकिन आपका लेस देन 10⁵ है इस केस में। दूसरा अगेन फॉर्मूला याद नहीं रखना है, F इज इक्वल टू 0.0032 प्लस 0.223 RE टू द पावर 0.23। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। ये कब है, ये जब RE आपका 10⁵ से बड़ा है और आपका 10⁵ से छोटा है। ठीक है, तो ये F डिपेंड कर रहा है RE पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन में एफ RE के क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया है। तो इसमें क्या है, इसमें 1/4 है, इसमें क्या है 0.23, ये भी क्या है, ये 1/4 ही है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 ऑफ RE। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका केस है स्मूथ बाउंड्री। तो केस बी क्या हो जाएगा, केस बी इसको हम अलग से देखते हैं, सेकेंड। अच्छा, एक करेक्शन है इसमें, सपोज जो ये आपका टाउ डब्ल्यू था ना, ये आपका डेल डैश है। डेल डैश क्या है, आपका थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर। इसका फॉर्मूला 11.6 म्यू बाय वी स्टार। वी स्टार क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी स्टार आपका शेयर वेलोसिटी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर आपका वी स्टार क्या है, वी स्टार इज इक्वल टू आपका एक तो है F/8 इंटू वी फ्रिक्शन फैक्टर बाय 8 का रूट इंटू वेलोसिटी। दूसरा क्या है, वी स्टार इज इक्वल टू रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू बाय रो। तो टाउ डब्ल्यू मैंने शेयर स्ट्रेस ऑफ वाटर बोल दिया था, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस एट वॉल या शेयर स्ट्रेस एट बाउंड्री। ठीक है, ये आपका एक करेक्शन है। ठीक है, ओके, मैंने अलग से यहाँ पर लिखा नहीं है कि शेयर स्ट्रेस एट वॉल या बाउंड्री यहाँ पर अलग से। ठीक है, इतना आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका पहला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, डेल स्टार ग्रेटर देंगे तो स्मूथ बाउंड्री हो गया। इसमें RE F इज ये आपका फंक्शन ऑफ RE हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE टू द पावर 1/4। तो किस केस में, जब RE 10⁵ से कम हो। और सेकंड, अगर RE 10⁵ या 10⁵ के बीच में तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE टू द पावर 0.23। ये आपका 0.25 है, 0.23 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है।
ठीक है। नेक्स्ट केस है जो डेल स्टार, जो आपका लेमिनार सब लेयर है वो नीचे है किसके, एवरेज इरेगुलरिटीज के, तो उस बाउंड्री में, उस बाउंड्री को हम रफ बाउंड्री बोलते हैं। दोनों आपका टर्बुलेंट में है, ध्यान रखना ये सब टर्बुलेंट में ही चल रहा है। तो एफ का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 आपका r/k प्लस 1.7, ठीक है। इतना ध्यान नहीं रहोगे कि आपको पता है आर क्या होता है। ये आपका अगर पाइप है तो आपका एक्सिस से आपका रेडियल डायरेक्शन पर डिस्टेंस, ये आपका आर हो गया, तो आपका फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका लेमिनर का पता है, लेमिनर को तो याद रखना ही है, और ऐसा कुछ है भी नहीं, ये होता है आपका 64/RE, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ सर्फेसेस। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया एफ किसके प्रोपोर्शनल रहता है, आर के, तो पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0.23, ठीक है, पूछा गया एक बार, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपका टर्बुलेंट में आपके इतना ही था। अगर आप बुक देखोगे ना तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इन द सेंस आपके जो आपका फार्मूलाज है ना, इतने सारे फार्मूलाज है, इतने सारे डेरिवेशन है, उसको याद कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। जितना ये फॉर्मूला है मैंने तो जो लिखाया है उसमें भी मैंने बोल दिया कि इसको याद नहीं करना है, जो करना है उसको स्पेसिफिकली मैंने बता दिए। क्वेश्चन भी देखोगे बहुत कम पूछे गया है, ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।